नमस्कार। सत्यनारायण व्रत कथा। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में प्रभु की भक्ति किस प्रकार मिल सकती है और उनका उद्धार कैसे होगा। और हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कोई तप बताइए जिससे थोड़े ही समय में पुण्य भी मिल जाए और मनोवांछित फल भी मिल जाए। ऐसी कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। तब उन्होंने कहा, क्योंकि आपने सभी प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा, जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था। अब आप उस कथा को ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, नारद जी दूसरों की हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अनेक अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। तब नारद जी ने सोचा कि ऐसा यत्न किया जाए जिससे निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए विष्णु लोक में गए, जहाँ उन्होंने विष्णु जी की स्तुति की, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। और उनकी स्तुति करते हुए नारद जी ने कहा, भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। और जब उन्होंने स्तुति की तब भगवान ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस कार्य के लिए यहाँ पधारे हैं, उसे निष्कोच कहिए। इस पर नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी रहते हैं। हे नाथ, अगर आप मुझ पर दया रखते हैं तो वह ऐसा कोई प्रयास, छोटा सा प्रयास बताइए जिससे मनुष्य अपने दुखों से छुटकारा पा सके। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। स्वर्गलोक व मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ उत्तम व्रत है, जो कि पुण्य देने वाला है। आज मैं तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह से विधि विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष प्राप्त करता है। तब नारद जी ने कहा, इस व्रत का विधान और उसका फल क्या है और यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार पूर्वक बताएं। नारद की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शंकर तथा गुड़ लेकर भी सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं और ब्राह्मणों सहित सभी बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद ही स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से यह व्रत करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान में धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश बनाकर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई सरल उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है, सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और वृद्ध बनकर आए भगवान ने निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताया और अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने मन ही मन में सोचा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए गया और उस दिन उस ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। और व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उसी समय से वह ब्राह्मण हर महीने इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले, इस तरह नारायण जी ने
जो व्रत कहा था उस व्रत की विधि मैंने तुमसे कही। हे विप्र, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र को सुनकर और किस किसने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बहुत श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वे सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुए। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। भूख से प्यास से दुखी वे लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा, आप ये क्या कर रहे हैं? तब उन्होंने बताया कि मैं सत्यनारायण स्वामी का व्रत कर रहा हूँ, इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताएं। ब्राह्मण ने कहा, ये सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद वह भी अपने घर को गया और उसने भी मन में संकल्प लिया कि आज लकड़ी बेचने के बाद जो धन मिलेगा उसी से मैं सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में विचार करके बूढ़ा आदमी सब पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहाँ धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों के दाम पहले से 4 गुना अधिक मिले और उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा लेकर सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंत काल में वैकुंठ धाम चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा दूसरा अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। सत्यनारायण व्रत कथा की तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य उनके पास आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप क्या कर रहे हैं, यह जानने की भी इच्छा रखता हूँ, मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत का पूजन करके मैं अपनी मनोवांछित इच्छाओं को पूरा कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथनानुसार मैं भी इस व्रत का करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है। इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे भी संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले उस व्रत का संपूर्ण वर्णन कह सुनाया और यह भी कह दिया कि जब मेरी संतान होगी मैं इस व्रत को तभी करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती के समक्ष कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हूँ। 10वें महीने में उनके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह कन्या ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के व्रत को करने के लिए जो संकल्प लिया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को कीजिए। साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को उसके विवाह पर करूंगा, अभी इतनी शीघ्रता क्यों। इस प्रकार उसने अपनी पत्नी को आश्वासन देकर नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर वृद्धि को प्राप्त हुई। जब साधु वैश्य अपने नगर में वापस आए तो उन्होंने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ खेलता देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा, मेरी कन्या के योग्य वर देख कर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा। वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य वाणिज्य पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि साधु उस समय भी सत्यनारायण स्वामी का व्रत करना भूल गया। सत्यनारायण स्वामी को क्रोध हो गया और उन्होंने श्राप दिया कि साधु को अत्यंत दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासार नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था।
उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई को दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले आए और कहा कि इन दोनों के पास हमारी चोरी का धन पकड़ा गया है और इन दोनों ने ही हमारे राजमहल से चोरी की है। इनके पास और भी धन प्राप्त है, जाने कहां इन्होंने चोरी की है। तब राजा ने उनको कठिन कारावास में डाल दिया और उनका सारा धन भी छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा हुआ था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अत्यंत दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर वहां कथा भी बैठकर सुनी और प्रसाद ग्रहण करके वे रात को घर वापस आई। तब माता कलावती ने उनसे प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री तुम कहाँ थी रात में और तुम्हारे मन में क्या है? तब कलावती ने कहा, माँ अन्यथा मत विचारो, मेरे मन में कुछ भी नहीं है। मैं एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देख करके आई हूँ। मेरे मन में व्रत करने की बात है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती को भगवान के पूजन की बात याद आई और कहा कि मेरे पति ने इस व्रत को करने की कहा था और वे भूल गए, उससे हमें दुख प्राप्त हुआ है। तब वे अपनी पुत्री के साथ मिलकर भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति व जमाई शीघ्र ही घर आ जाएं। साथ ही ये प्रार्थना भी की कि हम सबका अपराध क्षमा करो प्रभु। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर के कहा, हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा ने यह स्वप्न अपने मंत्रियों से सभी गुरुओं को सुनाया। तब उन्होंने कहा, प्रातः काल में जब स्वप्न सुनाया तो वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त करने की बात गुरुओं ने कही और उनको सभा में बुलाया गया। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभावो, भाग्यवश ही ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लूट लिया था उससे दुगना धन वापस करके दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा तीसरा अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय हो। सत्यनारायण व्रत कथा चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण स्वामी ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाम में क्या है? उनकी परीक्षा लेना चाहते थे वह कि अब भी ये सुधरे कि नहीं, इन्हें सत्यनारायण स्वामी की याद है कि नहीं। तब उन्होंने कहा, अभिमान वश होकर कहा कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? अरे मेरी नाव में तो बेल और पत्र भरे हुए हैं। वैश्य कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची ऊंट से देखकर अचंबा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देख वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छित ससुर को देखकर उनके जमाई ने कहा, पिताजी शोक न करें, यह जरूर दंडी स्वामी का ही श्राप है, इसीलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वे दंडी के पास पहुंचे और अत्यंत भक्तिभाव पूर्वक नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा करें और आपकी महिमा तो कोई भी नहीं जान सका, मैं तो तुच्छ मानव हूँ। ऐसे कहकर महान शोकातुर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से ही तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से तो ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। अब तो आप प्रसन्न होइए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार मैं आपकी पूजा अवश्य करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान ही नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन करके तब वे अपने नगर को चले। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद के सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर
साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन करने को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जा। माता के अच्छे वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की आज्ञा के कारण से सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। नाव सहित उसके पति को सबके सामने ही पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ देखकर, कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो कुछ भूल हुई है उससे आप क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे उसका पति अवश्य मिलेगा। इसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती हैं और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती हैं। उनके बाद साधु अपने बंधु बांधवों से श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक का सुख वह अंत में स्वर्ग में जाता है सुख भोगकर। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान के प्रसाद का त्याग किया और बहुत ही दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और न ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने प्रसाद ये सोचकर नहीं खाया कि वह प्रसाद इन ग्वालों का है। उसने यह नहीं सोचा कि यह प्रसाद सत्यनारायण स्वामी का है और प्रसाद को वहीं छोड़कर वह अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो उसने वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया। वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूजा करके प्रसाद पाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन और धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भयमुक्त होकर जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होकर मानव अंत काल में वैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीर कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर कर्म करके मोक्ष पाया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां 5वां अध्याय। 5 अध्याय। ओम जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी गणपातक हरणा। लक्ष्मी रमणा, रतन जड़त सिंहासन अद्भुत छविराजे। शारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रगट भये कलिकारण तुझको दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा इनकी विपत हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, वैश्य मनोरथ पायो सदा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो। सदा धारण इनको काज करो। ओम जय लक्ष्मी रमणा,
ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा। सड़क प्रसाद सवायो कदली फल में माँ। धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई जन गावे। कहते शिवानंद स्वामी मन भगत हरि हर स्वामी। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री राधे गोपाल।